लड़की 4 मर्दों के सामने बिछ जाती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये बयान है अनिरुद्ध महाराज के। सोचिए, इनके बयान लगातार आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, किस तरीके से ये अपने आप को सनातन और कट्टर हिंदू कहते हैं और ये बाबा धर्म के ठेकेदार बनते हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पर इनकी कायदे से जमकर ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई। ट्रोलिंग कहे या खिंचाई, क्योंकि बाबा ने महिलाओं पर जो टिप्पणी की है वे बेहद ज्यादा शर्मनाक है। जो इस बाबा का इंटरव्यू ले रहे हैं उनका नाम है अतुल अग्रवाल, हिंदी खबर चलाते हैं। इनके सवालों से पता चल जाएगा कि इनके दिमाग में महिलाओं के प्रति कितनी कुंठिता भरी हुई है। सोचिए किस तरीके से महिलाओं को देवी मानने वाले ये हिंदुत्व के ठेकेदार किस तरीके से महिलाओं के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। ये कहते हैं कि लिव इन में रहने वाली महिलाएं वैश्या होती हैं। किस तरीके से महिलाओं पर उंगली उठाई जा रही है, महिलाओं का चीर हरण किया जा रहा है और कैसे महिलाओं को बदनाम करने के लिए ऐसे नफरती गैंग वाले बाबा जो हैं सरेआम महिलाओं के प्रति नफरत भड़काने का काम करते हैं। इन बाबा का सोशल मीडिया पर बयान जारी हुआ जो उन्होंने कहा कि एक लड़की 4 मर्दों के सामने बिछ जाती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लिव इन यानी वैशाल्य और वहां की लड़कियां प्रोस्टिट्यूट होती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक पुरुष चरित्रहीन नहीं होगा महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती है। इन बाबाओं से अगर पूछा जाए कि सती प्रथा पे बात करने के बजाय आप लोग महिलाओं को आज़ादी से जीने से रोकना चाहते हैं, जबकि ये संविधान आज़ादी देता है, महिला चांद पर जा चुकी है, लेकिन इनकी सोच महिलाओं के कपड़ों पर ही अटकी पड़ी है। महिला क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, क्या ओढ़ेगी, और यही सबको बढ़ावा देती है मनुस्मृति जो महिलाओं की आज़ादी को एक दरकिनार करती है। सोचिए किस तरीके से महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखने की बात कहती है मनुस्मृति। इस पर कोई बात बहस कर दे तो इनकी भावना आहत हो जाती है। ऐसा बाबा शरेआम टीवी चैनल पर बैठकर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा। ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनको कोई लड़की भाव नहीं देती और कैसे ये अंदर अंदर कुंठित हो जाते हैं और धर्म की आड़ में ये महिलाओं को टारगेट करते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि एसटी, एससी, ओबीसी की महिलाओं से इन्हें किस तरीके से किस हद तक नफरत होगी। अतुल अग्रवाल की बात करें, पेशे से एक पत्रकार हैं, एक विशेष जाति से आने वाले। इनकी पत्नी जो है चित्रा त्रिपाठी स्कर्ट पहनकर न्यूज चैनलों में काम करती हैं, लेकिन बहुजन समाज की महिलाओं के लिए ये संस्कारों का पिटारा थोपने लगते हैं। ये महिलाओं के किरदार पर सवाल उठाते हैं, महिलाओं को चरित्रहीन कहते हैं, महिलाओं को सरेआम कह रहे हैं कि लिव इन में रहने वाली महिलाएं जो हैं वो प्रोस्टिट्यूट होती हैं। किस तरीके से शर्मनाक बयान दिया है महिलाओं को लेके। ऐसे लोग धर्म के रक्षक हैं। स्त्री को देवी मानने वाले देश में ऐसी घटिया कथावाचक रहेंगे और लोग इन्हें सुनते भी हैं। देश की घोर विडंबना है। ये कथावाचक किस तरीके से और लाखों की तादाद में महिलाएं इस बाबा को सुनने के लिए इनके आश्रम में जाती हैं। अफसोस होता है और यही देश की विडंबना है कि ऐसे कथावाचकों को हमने माथा पे चढ़ा कर रखा है, जिनको ना महिलाओं के लिए कैसे शब्दों का चयन करना चाहिए। अरे महिलाओं को देवी माना जाता है, महिलाओं को इस देश में पूजा जाता है, संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन ये धर्म के ठेकेदार कथावाचक बनके धर्म का चोला पहनकर भगवाकरण कर कर अपना किस तरीके से महिलाओं की आज़ादी पर सवाल उठाते हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया महिलाओं को, पुरुषों को समान धारा में लाने के लिए, लेकिन ऐसे कथावाचक जो हैं वो समाज में नहीं चाहते हैं कि महिला भी पुरुषों के बराबर काम करे, एसपी, डीएम बन पाए, इस देश की राष्ट्रपति बन पाए, इस देश के तमाम सर्वोच्च पदों पर बैठ पाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इनकी तमाम जो क्रूतियां हैं, सामाजिक क्रूतियां जो धर्म की आड़ में जो महिलाओं के लिए जंजीरें बनाई हैं, वो सब दरकिनार हो जाएंगी, वो सब टूट जाएंगी और इन ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। पोगा पंडित सुनकर लोगों के मन में जो है बेचैनी होने लगती है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बहुजन समाज के नेता को टारगेट किया,
प्रेम शुक्ला ने, और सोचिए प्रेम शुक्ला हो, अनिरुद्ध हो और चाहे अतुल अग्रवाल जैसे लोग, इनको कोई मतलब नहीं है ST SC OBC की महिलाओं से, इन्हें कोई मतलब नहीं है शिक्षा से, स्वास्थ्य से। सोचिए कैसे चटकारे लेके ये अतुल अग्रवाल नाम का व्यक्ति जो है इस बाबा का इंटरव्यू करता है। अरे पूरी दुनिया में ऐसे भी विषय बचे हैं जिन पर बात बहस होनी चाहिए, ना कि अब महिलाओं के कपड़ों पर, महिलाओं की आज़ादी पर, महिलाओं पर निजी, महिलाओं के किरदार पर, महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल करने वाले आप होते कौन हैं? पोगा पंडित सुनकर प्रेम शुक्ला इतने आहत क्यों हो जाते हैं? क्या ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों का विशेष अधिकार है? पंडित का मतलब सिर्फ ब्राह्मण ज्ञानी क्यों? बाकी जातियों का ज्ञान और अनुभव क्या कमतर है? सदियों से ब्राह्मणवाद ने ज्ञान को अपनी जागीर बनाया है। अब इस वर्चस्व को चुनौती मिलती है तो उन्हें अस्तित्व पर खतरा लगता है। याद रखिए, ज्ञान किसी जाति का विशेष अधिकार नहीं, सबका है और सबके लिए बराबर है। किस तरीके से सोशल मीडिया पर जब इन शुक्ला को कहा जाता है कि आप जो हैं पोगा पंडित हैं, सोचिए नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये कहते हैं कि तुम हीरो, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी तरफदारी में मैडम रूबी का लियाकत पिनक जाती हैं। रूबी का लियाकत इनके बचाव में उलूल जुलूल बकवास करने लगती हैं और किस तरीके से ईमानदार पत्रकार ईमानदारिता के साथ पत्रकारिता करते हैं ये तो जग जाहिर है। देखिए ये त्रिपाठी महोदय जर्नलिस्ट हैं और इनके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा। ऐसे पत्रकार कैसी पत्रकारिता करेंगे? ये लोग पत्रकारिता में भी जातिवाद एंगल खोजेंगे। जाति देखकर पत्रकारिता करने वाले बामन समाज के ही मिलेंगे। सोचिए मंच पर जो है वो एक ब्राह्मण व्यक्ति ने राजभर OP राजभर के पैर छू लिए तो एक रोहित त्रिपाठी नाम का व्यक्ति कहता है कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। ये CMO सुनील पांडे ब्राह्मण होकर राजभर के पैर छू रहा है, बेशर्म। सोचिए ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। इससे अंदाजा लगाइए इनके दिमाग में जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये देश में समानता की बात करने लायक नहीं बन पाएंगे और ना ही ये लोग चाहते हैं कि ST SC OBC के हक अधिकार उनको दिए जाएं। लिव इन यानी वैशाल्य और वहाँ की लड़कियां प्रोस्टिट्यूट होती हैं। ये लड़की 4 मर्दों के सामने खुद को परोस देती हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बाबा अनिरुद्ध आचार्य महाराज के अब तक के सबसे विवादित पद इंटरव्यू में आग लगो एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप। तो सोचिए किस तरीके से हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल और अनिरुद्ध दोनों ही विशेष जाति से आते हैं, दोनों ही सवर्ण पुरुष हैं और महिलाओं के किरदार पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। महिलाओं को सरेआम गाली दी जा रही है, महिलाओं को खुलेआम प्रोस्टिट्यूट कहा जा रहा है। अरे धर्म का सहारा लेके जनता को आप ठगते हो, धर्म का चोला पहनकर आप जनता को गुमराह करते हो। आप कहते हो कि दुनिया में सब मोह माया है, लग्जरी गाड़ियों में आप चलते हो, लग्जरी खाना आप खाते हो और आप कहते हो अरे असली प्रोस्टिट्यूट का काम तो आप कर रहे हैं। वो प्रोस्टिट्यूट महिला ज़्यादा ईमानदार होती है अपने प्रोफेशन के प्रति, लेकिन आप लोग तो समाज को, धर्म को कलंकित करने का काम कर रहे हो। और एशिया को मजबूत बनाने के लिए बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा हो। द्रौपदी मुर्मू ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बौद्ध धर्म को मजबूत करने के लिए बात बिल्कुल सही की, किंतु राष्ट्रपति बनने से पहले मंदिरों की पूजा पाठ किया करती थी, वो अलग बात है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया। तो सोचिए किस तरीके से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। लिव इन रिलेशनशिप में बाबा वैशाल्य कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिव इन को लीगल मानता है। ये व्यक्ति नेशनल टीवी पर बैठकर महिलाओं को वैश्य कहता है। हाँ, इन छुट्टियों की नजरों देवदासी सही है, संस्कृति सही है, देवदासी पे बात नहीं करेंगे। महिलाओं की क्या स्थिति थी संविधान लागू होने से पहले, इस पर बात बहस कोई कर दे तो इनका पूरा जो ढांचा बनाया हुआ है महिलाओं के लिए वो सब खतरे में आ जाएगा। पोगा पंडित सुनकर प्रेम शुक्ला जो हैं वो काफ़ी आहत हो गए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि पंडितई करना सिर्फ एक विशेष जाति के लोगों का ही अधिकार बना रहे। स्त्री को देवी मानने वाले देश में कैसी घटिया कथावाचक हैं और इसको सुनने के लिए सबसे ज़्यादा महिलाएं आती हैं। अफसोस होता है। सोचिए आपको, आपके घर की बहन बेटी को, महिलाओं को ये आदमी सरेआम अनिरुद्ध आचार्य सो कॉल्ड कथावाचक कह रहा है कि महिलाएं वैश्या होती हैं और वैशाल्य का काम करती हैं। वो आप अंदाज़ा लगाइए, कहीं आपकी बहन बेटी इन तमाम लोगों के पास कथा सुनने के लिए जाती हैं, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये मणिपुर नहीं उड़ीसा है। यहाँ बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने संसदीय क्षेत्र बालासोर में हिंदू संगठन देवसेना के गुंडे
द्वारा भयावह घटना को अंजाम दिया। गरीब आदिवासी ईसाई महिलाओं को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटता गया, उनका चेहरा पूरे तरीके से विकृत कर दिया, उन्हें हिंदू गुंडों द्वारा जय श्री राम जय जगन्नाथ का जाप करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये घटना न केवल महिलाओं के खिलाफ है बल्कि हिंसा को भी उजागर करती है, बल्कि आदिवासी अल्पसंख्यक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी शासन में बढ़ते खतरों की ओर इशारा करती है। ऐसे कृतज्ञों की कड़ी निंदा होनी चाहिए और तुरंत इन्वेस्टिगेशन कर इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, ये स्थिति है आदिवासी लोगों की। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक सो कॉल्ड कथावाचक महिलाओं को वैश्या बता रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के मुंह पर काली पोती जा रही है, उनको पेड़ से बांधकर जय श्री राम जय जगन्नाथ बुलवाया जा रहा है। ये कौन सा धर्म है जो ये सब करने के लिए महिलाओं के साथ आज़ादी देता है? खासकर ये वीडियो महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए और वो महिलाएं जरूर देखें जो इन बाबाओं की दीवानी बनी बैठी हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।